हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के जो नागरिक शास्त्र है, विषय नागरिक शास्त्र है, उसका पहला लेसन दो ध्रुवीयता का अंत, उस चैप्टर के चौथा प्रश्न है ये। उसका उत्तर जानेंगे कैसे लिखना है। प्रश्न आप देख रहे हैं। प्रश्न है, दो ध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? दो ध्रुवीय विश्व के उदय तथा पतन के क्या कारण थे? इस आंसर को आप 800 से लगभग 1000 शब्दों में लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है द्विध्रुवीयता। ये द्विध्रुवीयता होता क्या है? सबसे पहले आपको इसको बताना है, फिर इसका उदय कैसे हुआ, ये सब बताते हुए इस तरह से आंसर इसका लिखना है। इसमें लिखेंगे, द्विध्रुवीयता का तात्पर्य विश्व राजनीति में दो महाशक्तियों का अस्तित्व में होना तथा इनके आसपास ही विश्व के विभिन्न देशों का दो गुटों में बट जाने से है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो विरोधी राज्य होते हैं तथा जिसमें दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। द्विध्रुवीयता जिसका जन्म दूसरे महायुद्ध के पश्चात हुआ, जिसका मुख्य कारण दो महाशक्तियों का होना था तथा जिनकी शक्ति दूसरे राष्ट्र की शक्ति से कहीं अधिक थी। अर्थात दो गुटों में, जो दो महाशक्तियों में विश्व का बट जाना और अन्य देशों से उनका शक्तिशाली होना, और वो उन दोनों देशों का आपस में एक दूसरे को अपना शत्रु समझना, यही दो ध्रुवीयता थी। द्विध्रुवीयता के बारे में आगे हम लिखेंगे। द्विध्रुवीयता के दौरान विश्व के दो गुटों में बट गया, एक पूंजीवाद गुट तथा दूसरा साम्यवादी गुट। अर्थात जब ये द्विध्रुवीयता जो थी, इसमें जो विश्व है वो दो गुटों में बट गया था, पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी गुट का तथा सोवियत संघ साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था। तो इस तरह से जो यूएसए था वो पूंजीवादी गुट और जो सोवियत संघ था यानी रूस, वो साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था। अब हम लिखेंगे द्विध्रुवीयता या दो ध्रुवीयता का उदय। इसके उदय में लिखेंगे, द्वितीय महायुद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य गहरा और भयंकर मतभेद रहा है। तो इसका सबसे मुख्य कारण जो है वो इन दोनों राज्यों के मध्य भयंकर मतभेद था, यानी कि मतभेद था कुछ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये दो राष्ट्र प्रथम कोटि की विश्व की महान शक्तियां रह गई थीं। जर्मनी, इटली और जापान युद्ध में हारकर जमीन पर पड़े थे तथा फ्रांस व ब्रिटेन भी युद्ध की चोट से बुरी तरह घायल हो चुके थे। वैसे इस युद्ध में सोवियत संघ का भी अत्यधिक हानि हुई थी, लेकिन जर्मनी को पराजित करने के कारण पूरे यूरोप में उसका प्रभाव व दबदबा कायम हो गया था। युद्ध की समाप्ति के समय सोवियत लाल सेना ने मध्य यूरोप तक के क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। आर्थिक दुर्दशा के कारण पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों में घोर असंतोष उत्पन्न हो चुका था। राजनीतिक अस्थिरता के कारण इन देशों में साम्यवाद के प्रसार की बड़ी संभावनाएं उत्पन्न हो गई थीं। एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था। साम्यवाद के प्रबल विरोधी पश्चिम के पूंजीवादी साम्राज्यवादी राष्ट्र युद्ध में ध्वस्त और घरेलू समस्याओं से ग्रस्त, कमजोर व असहाय हो गए थे। सोवियत संघ के लिए यूरोप में अपने प्रभाव को बढ़ाने का अच्छा अवसर था। इसके दूसरी ओर युद्धोत्तर काल में ब्रिटेन, फ्रांस और चीन आदि राष्ट्रों को भारी भरकम सैनिक व आर्थिक सहायता करने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका इन राष्ट्रों पर हावी होने लगा। ये राष्ट्र युद्ध के बाद भी सैनिक व आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह अमेरिका पर आश्रित थे। युद्ध के अंतिम दिनों में जापान पर परमाणु बम गिराकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह प्रदर्शित कर दिया
कि शस्त्रों की दृष्टि से वह विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के पश्चात गुटों अथवा शक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ का उदय हुआ। द्विध्रुवीयता के उदय के साथ ही दोनों गुटों में वैचारिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ, जिसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। अब ये जो दो ध्रुवीयता थी, इसके साथ ही इन जो दो गुट थे, इनमें वैचारिक द्वंद्व उत्पन्न हो गया और उसे ही शीत युद्ध का नाम दिया गया था। अर्थात वो जो शीत युद्ध था वो शस्त्रों का युद्ध नहीं था, वो विचारों के मतभेद का युद्ध था। अब हेडिंग लिखेंगे द्विध्रुवीयता के पतन के कारण। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही 25 दिसंबर 1999 को दो ध्रुवीयता का भी अंत हो गया। सोवियत संघ के पतन के कारण निम्न हैं। राजनीतिक संस्थाओं का कमजोर होना। सोवियत संघ की राजनीतिक संस्थाएं आंतरिक रूप से अधिक कमजोर हो चुकी थीं। वे जनता की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असमर्थ थीं, जो आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन का एक बड़ा कारण बना। तो ये जो थी राजनीतिक संस्थाओं का कमजोर होना, जो राजनीतिक संस्थाएं थी वो कमजोर हो चुकी थी। सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर के नाम से आप जानते होंगे, तो उसकी जो संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं, वो जनता की इच्छाओं को पूर्ति करने में असमर्थ थी। यही आगे चल करके उसके विघटन का कारण बना। फिर दूसरा हेडिंग लिखेंगे आर्थिक संस्थाओं का कमजोर होना। इसमें लिखना है सोवियत संघ की आर्थिक संस्थाएं भी राजनीतिक संस्थाओं की भांति कमजोर हो चुकी थीं। इस कारण से कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की देश में लगातार कमी होती गई। इन सब कारणों से जनता सरकार को दोषी मानने लगी। राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं के कमजोर होने का प्रमुख कारण सोवियत संघ के द्वारा अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार एवं सैन्य सामानों पर व्यय कर दिया जाना था। इसके अतिरिक्त पूर्वी यूरोप के पिछड़े देशों को अपने नियंत्रण में रखने हेतु उनके पास भी भारी मात्रा में व्यय करना था। तो जो इसकी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थी, उनको कमज़ोर होने का जो मुख्य कारण था वो यही था कि वो लोग अपने संसाधनों का जो सबसे ज़्यादा भाग है, अधिकांश भाग, वो लोग परमाणु हथियारों पर, सैन्य खर्चों पर, उन पर लगा देते थे। इस वजह से उसकी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं कमज़ोर हो गई थी। नेक्स्ट हेडिंग है जनता का पश्चिमी अर्थव्यवस्था के प्रति झुकाव। अब जो जनता थी वो पश्चिमी अर्थव्यवस्था के प्रति अपना एक झुकाव प्रदर्शित कर रही थी। इसमें लिखेंगे सोवियत संघ ने हमेशा अपनी राजव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था को पश्चिम के पूंजीवादी देशों से उच्च गुणवत्ता वाला बताया, किंतु जब सोवियत संघ के आम नागरिकों ने पश्चिमी देशों की उन्नति एवं उनके आर्थिक विकास के बारे में जानकर उसकी तुलना अपने देश से की, तो उन्हें इस विषय में ज्ञात हुआ कि सोवियत संघ ऐसे तुलना में अधिक पिछड़ा हुआ है और इस कारण देश के नागरिकों को राजनीतिक व मनोवैज्ञानिक रूप से आघात लगा, जिससे सोवियत संघ विघटन की राह पर आ गया था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी व्यवस्था थी उनका उन पश्चिमी देशों के साथ कंपेयर किया, तुलना किया, तो उन्हें पता चला कि ये लोग अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इस तरीके से वो लोग विघटन की राह पर चले गए। नेक्स्ट हेडिंग है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। इसमें लिखेंगे सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 वर्षों तक राज किया। समय बीतने के साथ साथ यह जनता के प्रति अपने दायित्वों से बचती रही, जिसके कारण भ्रष्टाचार में वृद्धि एवं प्रशासन में गतिरोध उत्पन्न हो गया। 5वां हेडिंग है राष्ट्रवादी भावना एवं संप्रभुता की इच्छा। इसमें लिखना है सोवियत संघ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं व संप्रभुता की इच्छा के उभार ने सोवियत संघ के महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस उभार में रूस और बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य शामिल थे।
राष्ट्रवाद की भावना एवं संप्रभुता की इच्छा सोवियत संघ के विघटन की अंतिम एवं तात्कालिक कारण बनी। फिर लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखना है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ। दोनों महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य 1945 से 1991 तक शीत युद्ध का दौर चला तथा 1991 में राजनीतिक, आर्थिक तथा तात्कालिक कारणों से सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही दो ध्रुवीयता का अंत भी हो गया। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तभी दो ध्रुवीयता का अंत भी हो गया उसी के साथ।